एक मिनट, आप थोड़ा सा नारा लगाइएगा। राजकुमार बाग अमर रहे, अमर है, अमर है, राजकुमार बाग अमर रहे, अमर है, अमर है, राजकुमार बाग अमर रहे। अमर है, अमर है। बागी बलिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बागी बलिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बागी बलिया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। राजकुमार बाग अमर रहे, अमर है, अमर है, अमर रहे, अमर रहे। अमर है, अमर है, अमर रहे, अमर है, अमर रहे, शहीद राजकुमार बाग अमर रहे। अमर है, अमर रहे। कि यह प्रसन्नता की बात है कि बलिया जिला में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है और जहाँ तक हमें पता है कि इस जिला कारागार को इस जगह इस मेडिकल कॉलेज के लिए चिन्हित किया गया है। यहाँ पर हमारे समाज के अपने ज़िले के शेर राजकुमार बाग जी का यहीं जो है जैसा कि आप जानते हैं शहादत हुई थी अंग्रेजी सत्ता के द्वारा। और यह अगर कॉलेज बनता है इस कारागार में, जिला कारागार में, तो राजकुमार बाग जी के नाम पर जो है स्थापित हो, जिससे जनता में एक जो है सकारात्मक सोच जाए और यह जनता के लिए जो है बहुत ही उत्तम कार्य होगा। सर, जैसे कि विधान परिषद में उठाया गया कि मंगल पांडे के नाम से बनेगा, तो इससे क्या दिक्कत है आपको? मंगल पांडे जी के नाम पर अनेकों जगह जो है चिन्ह बनाया गया है, अनेक स्मृतियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर जो है उनके जो है स्टैचू बनाया गया है, कई कॉलेज बनाए गए हैं। राजकुमार बाग जी के नाम पर अभी बलिया जिला में कुछ भी नहीं बनाया गया है। तो हमारा यह निवेदन है कि जब भी यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज बनता है बलिया में, राजकुमार और इस कारागार के अंदर बनता है तो राजकुमार बाग जी के नाम पर बने, जिससे राजकुमार बाग के बारे में लोग जान सकें और इनकी जो शहादत हुई है उससे जो है जिले की जनता जो है प्रेरणा ले सके, देश की जनता प्रेरणा ले सके। सर, आप मीडिया के अलावा और भी लोगों को इनवाइट किया है, बोला है, क्या बोला है, कुछ बोला है? हमारे इसके माध्यम तमाम से समाज के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं यहाँ पर, और सबकी जी। यही आकांक्षा है, यही इच्छा है, दिली इच्छा है कि जो है जिला कारागार में ही मेडिकल कॉलेज बने। इसके लिए पर्याप्त ज़मीन है मेडिकल कॉलेज के लिए, और इसका नाम जो है राजकुमार बाग के नाम पर हो, जिससे इनके नाम जो है जो अमर शहीद हैं, अमर शहीद सही में जो है हम उनको स्थापित कर सके। सर, इनकी हिस्ट्री को थोड़ा विश्लेषण करिए। जैसा कि जानते हैं, क्विक इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने 1942 में चलाया था, और उस क्विक इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका अदा की थी। इनके ऊपर इनको पकड़ने के लिए कई इनाम भी घोषित किए गए, इनके पूरे घर को जला दिया गया, और यहाँ पर फिर भी ये अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से देश की ज़िले की जनता को आगाह करते रहे, उनको प्रेरित करते रहे, और बलिया ज़िले को आज़ाद कराने में सन 42 में, जैसा कि आप जानते हैं, इनकी महती भूमिका रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि एक शहीद की प्रतिमा पहले से यहाँ स्थापित है जी, और किसी अन्य शहीद के नाम पर अगर मेडिकल कॉलेज बनता है जी, तो हमारे इस शहीद श्री राजकुमार बाग जी के प्रतिमा का की जो है अपमान होगा, समझते हैं ना? ये भारी अपमान होगा और ये असहनीय हो जाएगा। इसलिए जहाँ मेडिकल कॉलेज बनने का प्रस्ताव पास हुआ है, वहीं पर इनकी प्रतिमा स्थापित है, तो इन्हीं के नाम पर ही होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है, दूसरे के नाम पर होता है, तो इनका बहुत भारी अपमान होगा। सर, मान कर चलिए यदि मेडिकल कॉलेज यहाँ से दूसरे जगह बनाया जाता है तो इस पे दूसरे जगह बनाया जाता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं, आप किसी नाम से कहीं से बनाओ। लेकिन अगर यहाँ बनता है तो ऑलरेडी पहले से इनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित है। ये जेल में ही इनको, इसी जेल में गोली मारी गई थी जी, अंग्रेजों ने मारा था, और यहाँ इनकी प्रतिमा इसीलिए स्थापित थी। और इसी भाजपा सरकार में जो है, जो पहले 2002 में जो है ये प्रतिमा स्थापित थी, और पुनः संयोग से भाजपा सरकार ही है जो मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि शहीद राजकुमार बाग जी के नाम से ही जो है मेडिकल कॉलेज किया जाए। अगर अन्य किसी नाम से किया जाता है तो शहीद राजकुमार बाग का बहुत भारी अपमान होगा, जो असहनीय हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत मैं बलियाटी गोरखनाथ पासवान जी, बलिया क्या का रहने वाला हूँ, और श्री राजकुमार बाग शहीद जी के लिए जी हम लोग जो है बहुत ही उत्सुक हैं जी, जहाँ पर राजकुमार बाग को
23 मार्च 1943 को अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पर एक पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ में बांध करके गोलियों से भून दिया गया और ये शहीद हो गए देश के लिए। राजकुमार बाग जी का जन्म ग्राम सिसोटार, थाना सिकंदरपुर, जिला बलिया में हुआ था। ये सिसोटार ग्राम के रहने वाले थे। ये जो है भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका सक्रिय थी और ये इतने बहादुर किस्म के थे, अंग्रेज़ों पर इतने भारी पड़ते थे कि जो बा की उपाधि जो मिली है वो हमारे देश की जनता ने नहीं दिया, वो जो है अंग्रेज़ों ने दिया था कि अरे हटो भागो, ये बाघ है, इसके सामने रहना ठीक नहीं है। उसके बाद अपनी सेना लगा करके राजकुमार बाग जी को गिरफ्तार कराया सिसोटार में, वहाँ से ले आए। यहाँ पर एक पीपल का पेड़ था जी, वहाँ उसी पीपल के पेड़ में बांध करके गोलियों से भून करके उनको शहीद कर दिया गया। तो हमारा या हमारे समाज का या यहाँ की जनता का ये मत है कि यह शहीद राजकुमार बाग के शहीदी स्थल पर अगर जो है मेडिकल कॉलेज बनता है तो इन्हीं के नाम से बनाया जाए। राजकुमार शहीद राजकुमार बाग मेडिकल कॉलेज का ही नाम दिया जाए। और अगर दूसरी जगह बनाया जाता है तो उसमें हम लोगों का कोई मतलब वो नहीं है, दखलंदाजी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनता है तो राजकुमार बाग जी के नाम से ही बनाया जाए, जिससे इनको जो है सम्मान मिले और सही दिशा में हम लोग भी आगे बढ़ें। ठीक है सर, बहुत बहुत परिचय बताइए सर। मेरा नाम हरिंदर राम है जी, क्या कहना चाहेंगे जैसे 4 बार के मामले में? हम लोग आए हैं यहाँ जिला कारागार पे जी, और स्वतंत्रता सेनानी शहीद राजकुमार बाग जी के प्रतिमाओं पे हम लोगों ने आया, नमन किया। और हम लोग यहाँ आए हैं कि यदि बलिया में मेडिकल कॉलेज बनता है, वो भी ज़िला कारागार में, जी, तो वेलकम है। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से ना बने, यदि बने तो स्वर्गीय राजकुमार बाग जी के नाम से बने, क्योंकि ये सेनानी थे, ये वीर सपूत थे। इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ के और लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया। और ऐसे व्यक्ति को यदि अपमान होता है तो हम बलिया के लोग खामोश नहीं रहेंगे। और यदि यहाँ मेडिकल बनता है तो बनेगा तो इनके नाम से, तो हम लोग वेलकम करेंगे इस सरकार को और यहाँ के जिलाधिकारियों को या प्रशासन, पुलिस प्रशासन या जो दुनिया के जो भी मतलब है व्यवस्था, सबको हम वेलकम करेंगे। लेकिन यदि सरकार यदि इनके नाम पे नहीं बनाती है, मानी स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार बाग जी के नाम पे यदि हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज नहीं बनता है तो ये भाई बहुत ही मतलब एक तरह से हम मतलब दलित समाज के लोगों का बहुत बड़ा अपमान होगा। इतना बड़ा अपमान होगा कि अब हम लोग उसको सह नहीं पाएंगे और शायद हम लोग बाध्य होकर के रोड पे उतरना पड़ जाएगा हम लोगों को। चलिए ठीक है।